पास्का का तीसरा इतवार। प्रभु यीशु जिंदा है और हम हर बुराई से, बुरे आदतों से और गुनाहों की हर गुलामी से हमें जिंदा करता है। बेशक हम पूरे दिल से उसके जिंदा होने की ताकत पर अक्सर हमारे हालतों के कारण और दुनियावी परेशानी और गुलामी के कारण विश्वास नहीं करते और उसकी जलाली खुशी और उम्मीद को याद नहीं रखते। फिर भी वो हमारे साथ चलता है और हमें ढूंढ निकालने हमारे पीछे चले आता है। जिंदा प्रभु हमारे घरों में, बीमारी से भरे हमारे समाज में, अंधकार से भरे हमारे दिलों और दिमाग में आना चाहता है। पाक वचन को सुनने से पहले हम अपने आप को तैयार करें और अपने दिलों को साफ और लायक बनाएं। अपने सारे गुनाहों को याद करके सच्चे दिल से जिंदा खुदा से माफी मांगे। थोड़ी देर खामोश रहें और सब मिलकर तौबा का अमल दुआ करें। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से ये परेशान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ क्योंकि वह तुझे नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, जो सब प्यार के लायक है, और मैं मजबूती से इरादा करती हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से फिर हरगिज तुझे नाराज ना करूँगी और गुनाहों की राह से किनारा करूँगी। आमीन। पाक कलाम को पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। मोमबत्ती को घर के ऑल्टर पर जलाकर जिंदा खुदावंद यीशु मसीह को अपने दिल में पुकारें और पवित्र आत्मा की शक्ति मांगते हुए गाएं। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा आ। अभी हम अपने आप को और अपनी सारी चिंताओं को प्रभु यीशु के हवाले करके पाक वचन को पढ़ें। पहला पाठ प्रेरित चरित्र 2 बाब 14 आयत और 22 से 33 आयत तक। पेत्रुस ने यारों के साथ खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहा, यहूदी भाइयों और यरूशलेम के सब निवासियों, आप मेरी बात ध्यान से सुने और ये जान लें कि इजरायली भाइयों, मेरी बातें ध्यान से सुने। आप लोग स्वयं जानते हैं कि ईश्वर ने ईसा नासरी के द्वारा आप लोगों के बीच कितने महान कार्य, चमत्कार एवं चिन्ह दिखाए हैं। इससे ये प्रमाणित हुआ कि ईसा ईश्वर की ओर से आप लोगों के पास भेजे गए थे। वह ईश्वर के विधान तथा पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाए गए और आप लोगों ने विधर्मियों के हाथों उन्हें क्रूस पर चढ़वाया और मरवा डाला है। किंतु ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उन्हें पूर्ण जीवित किया। ये असंभव था कि वह मृत्यु के वश में रह जाएं, क्योंकि उनके विषय में दाऊद ये कहते हैं, प्रभु सदा मेरी आंखों के सामने रहता है, वह मेरे दाहिने विराजमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है, मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग दिखाया है। तेरे पास रहकर मुझे परिपूर्ण आनंद प्राप्त होगा। भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में आप लोगों से निसंकोच ये कह सकता हूँ कि वह मर गए और कब्र में रखे गए। उनकी कब्र आज तक हमारे बीच विद्यमान है। दाऊद जानते थे कि ईश्वर ने शपथ खाकर उनसे ये कहा था कि मैं तुम्हारे वंशजों में एक व्यक्ति को तुम्हारे सिंहासन पर बिठाऊंगा। इसलिए नबी होने के नाते भविष्य में होने वाला मसीह का पुनरुत्थान देखा और इनके विषय में कहा कि वह अधोलोक में नहीं छोड़े गए और उनका शरीर गलने नहीं दिया गया। ईश्वर ने इन्हीं ईसा नामक मनुष्य को पूर्ण जीवित किया है। हम इस बात के साक्षी हैं।
अब वह ईश्वर के दाहिने विराजमान है। उन्हें प्रतिज्ञात आत्मा पिता से प्राप्त हुआ और उन्होंने उसे हम लोगों को प्रदान किया, जैसा कि आप देख और सुन रहे हैं। ये प्रभु की वाणी है। खुदा का शुक्र हो। आज का दूसरा पाठ पहला पेट्रुस उसका अध्याय 1 पद संख्या 17 से 21 तक। यदि आप उसे पिता कहकर पुकारते हैं तो पक्षपात किए बिना प्रत्येक मनुष्य का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करता है। तो जब तक आप यहाँ परदेश में रहते हैं तब तक उस पर श्रद्धा रखते हुए जीवन बिताएं। आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वज से चली आई हुई निरर्थक जीवन चर्चा से आपका उद्धार सोना चांदी जैसे नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। वह संसार की दृष्टि से पहले ही नियुक्त किए गए थे, किंतु समय के अंत में आपके लिए प्रकट हुआ। आप लोग अब उन्हीं के द्वारा ईश्वर में विश्वास करते हैं। ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया और महिमित किया, इसलिए आपका विश्वास और आपका भरोसा ईश्वर पर आधारित है। ये खुदा का पाक वचन है। खुदा का शुक्र हो। आज की अंजील संत लूकस अध्याय 24 पद संख्या 13 से 35। उसी दिन दो शिष्य इस घटना पर बातें करते हुए एमोस नामक नगर जा रहे थे। वह यरूशलेम से कोई 4 कोस दूर है। वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर ही रहे थे कि ईसा स्वयं आकर उनके साथ हो लिए, परंतु शिष्यों की आंखें उन्हें पहचानने में असमर्थ रही। ईसा ने उनसे कहा, आप लोग राह चलते किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं? वे रुक गए। उनके मुख मलिन थे। उनमें एक क्लोपस ने उत्तर दिया, यरूशलेम में रहने वाले में आप ही एक ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि वहाँ इन दिनों क्या क्या हुआ है। ईसा ने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उत्तर दिया, बात ईसा नासरी की है। वे ईश्वर और समस्त जनता की दृष्टि में कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी थे। हमारे महायाजकों और शासकों ने उन्हें प्राण दंड दिलाए और क्रूस पर चढ़वाया। हम तो आशा करते थे कि वही इस्राएलियों का उद्धार करने वाले थे। ये आज से 3 दिन पहले की बात है। ये सच है कि हम में से कुछ स्त्रियों ने हमें बड़े अचंभ में डाल दिया है। वे बड़े सवेरे कब्र के पास गई और उन्हें ईसा का शव नहीं मिला। उन्होंने लौट कर कहा कि उन्हें स्वर्गदूत दिखाई दिए। उन्होंने ये बताया कि ईसा जीवित है। इस पर हमारे कुछ साथी कब्र के पास गए और उन्होंने सब कुछ वैसा ही पाया जैसा स्त्रियों ने कहा था, परंतु उन्होंने ईसा को नहीं देखा। तब ईसा ने उनसे कहा, निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है तुम उस पर विश्वास करने में कितने मंद बुद्धि हो। क्या ये आवश्यक नहीं था कि मसीह वह सब सहे और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब ईसा ने मूसा से लेकर अन्य सब नबियों का हवाला देते हुए अपने विषय में जो कुछ धर्म ग्रंथ में लिखा है वह सब उन्हें समझाया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंच गए जहां वे जा रहे थे। लग रहा था जैसा ईसा आगे बढ़ना चाहते हैं। शिष्यों ने ये कहकर उनसे आग्रह किया, हमारे साथ रह जाइए। सांझ हो रही है और अब दिन ढल चुका है। और वह उनके साथ रहने भीतर गई। ईसा ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गई और उन्होंने ईसा को पहचान लिया, किंतु ईसा उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब शिष्यों ने एक दूसरे से कहा, हमारे हृदय कितने उद्विग्न हो रहे थे। तब वे रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे और हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम लौट गए।
वहां उन्होंने 11 और उनके साथियों को एकत्र पाया जो ये कह रहे थे, प्रभु सचमुच जी उठे हैं और सिमोन को दिखाई दिए हैं। तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और उन्होंने ईसा को रोटी तोड़ते समय कैसे पहचान लिया। ये खुदा की पाक अंजील है। मसीह तेरी स्तुति हो। अंजील के पाठ पर विचार करें। एक दूसरे को जो आयत या लफ्ज जो अच्छा लगा उसके बारे में चर्चा करें। सब मिलकर रसूलों का खिताब बोल के अपने ईमान को ऐलान करें। ईमानदारों की दुआ। अब परिवार के सारे मेंबर अपने परिवार के, कलीसिया के, दुनिया के, खासकर सारे बीमार और परेशान भाई बहनों के लिए दुआ करें और कहें, ऐ जिंदा खुदावन यीशु हमारे साथ रहो। अंत में सब मिलकर ऐ हमारे बाप दुआ करें। अब हम एक दूसरे की सलामती चाहें, एक दूसरे को गले से लगाकर जिंदा खुदावन यीशु मसीह के प्यार और शांति का निशान दें। रूहानी पाक शराकत के लिए दुआ। ऐ खुदावन यीशु मसीह, मैं सचमुच विश्वास करता हूँ कि तू पाक शराकत में जिंदा खुदा है और हमेशा मेरे लिए इंतजार करता है। मैं तुझे दुनिया की सारी चीजों से ज्यादा प्यार करता हूँ और सारे दिल से तुझे अपनी रूह में हासिल करना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त तुझे पाक शराकत में हासिल करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। रूहानी बरकतों के जरिए मेरे दिल में आने के लिए तुझसे मिन्नत करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं पापी गुनाहगार अपनी रूह में तुझे हासिल करता हूँ और तुझसे कभी अलग नहीं होना चाहता हूँ। आज के दिन मेरे बदन और रूह के हर विचार और काम तेरे ही पाक मर्जी के मुताबिक पूरे हों। मुझे अपने प्यार और ताकत से भर दे। आमीन। माँ मरियम जो सलीबी सफर में हमेशा अपने बेटे के साथ थी और वफादारी के साथ यीशु की जलाली जिंदगी पर ईमान और उम्मीद रखती थी और दुनिया के हर कोने में खुदा के रहम, प्यार और उम्मीद का संदेश पहुंचाती है और अपने प्यारे बेटे के समान कलीसिया हर एक ईमानदार के साथ हर दुख दर्द में उनके साथ रहती है और हमारे जिंदगी के सफर में हमारे साथ चलती है। हमारे लिए और सारे बीमारों के लिए दुआ करें। सलाम मरियम पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्दुस का हो, जैसा कि पिता में था, अब है और हमेशा होगा, आमीन। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदावन की रहमत से आराम में रहें। आमीन। सब मिलकर एक गीत गाएं और अंत में बाप और बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम से। जिंदा खुदावन यीशु मसीह हमारे परिवारों के साथ रहकर हमारी रक्षा करें और हमें ईमान, उम्मीद और खुशी का वरदान दे।